सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी मुनिराज श्री प्रज्ञानंद जी महाराज इंद्रभूति गौतम स्वामी द्वारा विरचित गाथा के माध्यम से आपको बता रहे थे जीवन में धर्म का क्या महत्व है और जीवन में धन का क्या महत्व है। जीवन में धन और लक्ष्मी आती कैसे है। यदि आप कहो किसी व्यक्ति से कि आप अपनी परछाई मेरे घर भेज देना, आप अपनी परछाई मेरे घर भेज देना, तो परछाई भेज पाएगा क्या। हो सकता है कि उसका घर आपका घर पास पास हो तो छत पर खड़ा हो जाए, प्रातःकाल सूर्य का उदय हो रहा हो तो परछाई तुम्हारे घर तक आ जाए, या संध्या काल में परछाई दूर तक जा रही है तो पहुंच जाए, कभी कदाचित। किंतु जब सूर्य मध्य में हो तब तो परछाई तुम्हारे पैरों के नीचे तक आ जाती है। परछाई भेजी नहीं जा सकती। परछाई उसके घर में कैसे पहुंच सकती है, उसका क्या उपाय है। कोई उपाय है? क्या उपाय है? यदि वह व्यक्ति उसके घर चला जाए तो परछाई पीछे पीछे आ जाएगी। यही बात महाराज जी बता रहे थे कि जिसके पास धर्म है तो लक्ष्मी परछाई की तरह से उसके पीछे पीछे आ जाती है। धर्म नहीं है तो लक्ष्मी कदापि उसके यहाँ नहीं पहुंच पाती। महानुभाव, धर्म का स्वरूप तीन प्रकार से बताया। एक अवृत्ति की अपेक्षा से, एक वृत्तियों की अपेक्षा से और एक महावृत्तियों की अपेक्षा से। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवा भी तम नमस्सन्ति जस धम्मे श्यामरो। जीवन में धर्म ही मंगल करने वाला है। धर्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है जो जीवन को मंगल में कर सके। अंधकार में प्रकाश दीपक आदि के माध्यम से होता है। ज्योतिर्मान द्रव्यों के अलावा अन्य किसी द्रव्य में सामर्थ्य नहीं कि अंधकार को तिरोहित कर सके, प्रकाश दे सके। मिठास के बारे में कहा, जो स्वयं अपने आप में मीठा है उसकी संगति जिसे मिल जाती है वह मीठा हो जाता है। गन्ने की बूंद, रस की बूंद मिट्टी पर भी गिर जाए तो मिट्टी भी मीठी हो जाती है। शक्कर या गुड़ का घोल आटे में मिला दो, आटा भी मीठा हो जाता है। या मावा आदि में मिला दो तो वह भी मीठा हो जाता है। या कोई अन्य के पकवान हैं, शक्कर की चाशनी में पाक दो तो मीठे हो जाते हैं। जीवन में सुख और शांति, जीवन में यथेष्ट वस्तुओं की प्राप्ति जिस किसी को हुई है, आज भी जिसे हो रही है या कल भी जिसे होगी, धर्म के माध्यम से ही होगी। धर्म से बढ़कर के कोई मंगल करने वाला संसार में है नहीं। धर्म ही मंगल करने वाला है। स्वमंगल, परमंगल, लोक मंगल, विश्व मंगल, परिवार मंगल, समूह मंगल, समाज मंगल, जनपद का मंगल, जिसका भी मंगल होगा
धर्म के माध्यम से होगा। धर्म के बिना मंगल कहीं नहीं है। महानुभाव, वह धर्म केवल मंगल ही नहीं करता है, उत्कृष्टम, धर्म लोक में उत्कृष्ट है। धर्म से बढ़कर के उत्कृष्ट वस्तु कुछ भी नहीं। धर्म अग्नि की तरह से है जो आत्मा के साथ विद्यमान कर्म कालिमा को ध्वस्त करती है। धर्म एक ऐसे नीर की तरह से है जो आत्मा में विद्यमान कर्म रूपी पंख का प्रक्षालन करता है। धर्म वह ऐसी गंध है जो गंध आत्मा के प्रदेशों को सुवासित करती है और परम आनंद को विस्तार देती है। जैसे अग्नि के संयोग से लकड़ी का कोई भी टुकड़ा, चाहे लकड़ी चंदन की है, चाहे बबूल की, चाहे नीम की है, आम की, शीशम की या सागवान की, बड़ की या पीपल की, कोई भी लकड़ी हो, अग्नि कुंड में डाल दो तो उसकी संगति में आकर के लकड़ी भी क्या हो जाती है? अग्नि हो जाती है। अग्नि में सिगड़ी पर आपने काले कोयले रख दिए, अग्नि के संगति से वे काले कोयले भी लाल सुर्ख हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो लाल कोयले धवल हो जाते हैं। राख कैसी होती है? सफेद होती है। ऐसे ही धर्म की अग्नि में जिस किसी भव्य जीव ने अपनी आत्मा का प्रक्षेपण किया तो वह आत्मा कालिमा को छोड़ देती है, स्वयं अग्नि स्वरूप हो जाती है। वह आत्मा लाल हो जाती है, अर्थात आत्मा के वैभव से संयुक्त हो जाती है, अरहंत बन जाती है। और फिर वही आत्मा थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद धवल हो जाती है, परम शुद्ध और शुद्ध बन जाती है। आचार्य महोदय कह रही हैं, विभूति स्वामी, कि धर्म ही मंगल करने वाला है, धर्म ही उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट की संगति उत्कृष्ट बनाती है। साधु की संगति में रहोगी तो तुम्हारी अंदर भी साधुता आने लगेगी। नदी के किनारे बैठोगे तो नदी की शीतल लहर, जो नदी में ठंडा पानी है, वह शीत लहर आएगी, तुम्हारे शरीर के आताप को दूर करेगी, ठंडा कर देगी। वृक्ष की छाया में बैठोगे तो वहाँ छाया है, शीतलता है, तुम्हारा तपा हुआ शरीर भी ठंडा होने लगेगा। किसी पुष्पों की वाटिका में प्रवेश कर जाओ तो तुम्हारे शरीर से, वस्त्रों से भी गंध आने लगेगी। जो मांस भक्षी हैं, क्या वे धर्म का पालन कर सकेंगे? जो शराब का सेवन कर रहे हैं, क्या वे धर्मात्मा हो सकेंगे? जो अंडा आदि खाते हैं, क्या वे साधर्मी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। धर्म का भाव आता है तो सबसे पहले वह इन अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करता है। जैसे ही धर्म का प्रारंभ होगा, सबसे पहले कहेगा, यावत जीवन के लिए मैं अंडा मांस शराब का त्याग करता हूं। फिर और आगे बढ़ता है, उसकी समझ और आगे बढ़ती है, फिर कहता है कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है, रात्रि में भोजन करने में भी पाप लगता है, मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। फिर और आगे बढ़ता है, फिर समझ आती है अचार आदि भी ये हिंसा से निवृत्त होते हैं। इसमें अचार में जितना पुराना होता है, जीव राशि पैदा हो जाती है, मैं अचार का त्याग करता हूँ, फिर अंचन जल का त्याग करता हूँ। फिर वह सोचता है खान पान के साथ साथ, और शहद आदि गंदी वस्तुएं हैं, औषधि आदि में कोई एल्कोहल या शहद आदि हो तो उनका भी परित्याग करता है। इतना ही नहीं, आमोद प्रमोद करता हुआ भी हिंसा से बचता है। मैं तो अपनी शादी सिंपल कराऊंगा, रात्रि में नहीं कराऊंगा, दिन में कराऊंगा। दिन में शादी कराने से बहुत सारी हिंसा से बच जाऊंगा, रात में तो 3D चलती है। डांस, ड्रिंक और डीजे,
डीजे के कारण बस न सोएंगे न मोहल्ले को सोने देंगे, और धुत होकर के ड्रिंक करके धुत होकर डांस कर रहे हैं, और वहां पर भाव निर्मल नहीं होते, भाव मलिन होते हैं, एक दूसरे की मलिन बरगणाएं प्रभाव डालती हैं। तो वही जब विरक्त होता है तो हिंसा का परित्याग करता है। यदि मैं शादी करना ही है, वंश की वृद्धि करना है, माता पिता की सेवा करना है, शादी करूंगा तो रात में नहीं करूंगा, आतिशबाजी नहीं कराऊंगा। हिंसा की वृत्ति उसे मन में से होती है, अंतरंग से होती है, बाहर से कहने से नहीं। वह सोचता है आतिशबाजी क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा। उसकी ध्वनि से पक्षियों के गर्भपातक हो जाते हैं, असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। इतना धुआं दिल्ली आदि में तो होता है तो 2-4 दिन तक तो आंखें जलती रहती हैं धुआं के मारे। तो जब अहिंसा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसकी प्रवृत्ति बदलने लगती है। आहार पान में अहिंसा होती है, व्यवहार में अहिंसा होती है, अहिंसा वर्ताव में होती है, वचनों में अहिंसा होती है, और मन के विचारों में फिर अहिंसा आती है। ज्यों ज्यों अहिंसा बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों उसका जीवन व्रतों की ओर अग्रसर होता है। वह फिर 5 पापों से विरक्त हो जाता है। हिंसा के साथ साथ झूठ, चोरी, कुशील और परग्रह 5 पापों से विरक्त हो जाता है। और इन 5 पापों से विरक्त होने का नाम ही व्रती बनना है। यही व्रत होते हैं, हिंसा, नतस्तेय, ब्रह्म, परग्रह, व्रति, व्रतम। 5 व्रतों को एक देश स्वीकार करता है तो अनुव्रति बन जाता है, और सकल देश स्वीकार करता है तो महाव्रती बन जाता है। फिर वह व्रती बनता है, अहिंसा संयम, वो संयमी बनता है, संयम का पालन करता है। वह चाहे देश संयम का पालन करे या बाद में आगे बढ़कर के सकल संयम का पालन करे। वो संयम का पालन करता हुआ संयमी साधक फिर धर्म के क्षेत्र में और आगे बढ़ता है तो क्या करता है, तप की वृद्धि करता है। अभी तो सामान्य संयम की साधना कर रहा था, अब वह कह रहा है कि मैं तो एक आसन करूंगा। साधु एक आसन करता ही है, देशवती है तो 2 आसन भी करता है। अब एक आसन तो डेली करता हूं, अब मैं उपवास भी करूंगा। जब उपवास नहीं किया तो भूख से कम भोजन लूंगा, या भोजन भी जो लूंगा तो नीरस लूंगा, या 1-2 रस का त्याग करूंगा, या खाद्य पदार्थों की सीमा कर लूंगा। आज आहार में 2 वस्तु, 4 वस्तु, 6 वस्तु, 8 वस्तु लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, इतने से काम चला लूंगा। या वे अपने शरीर को कष्ट दे करके समता को वृद्धिंगत करता है। धूप में खड़े होकर सामने कर रहा है, सर्दी में नदी किनारे खड़े हो गया, न सही नदी किनारे, कम से कम वह मंदिर में बैठ के चढ़ाई पर सामने कर रहा है, स्वाध्याय करता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, शरीर को कष्ट भी दे रहा है, तो कष्ट में समता भाव धारण करके आनंद का अनुभव कर रहा है। यदि शरीर कष्ट में संकलितता बन गई तो वह तप कुतप आ जाएगा, और निर्जरा न करके कर्मबंध का कारण बन जाएगा। तो 3 प्रकार का धर्म, अहिंसा, संयम और तप। फिर 6 बहिरंग तप, विविक्ति शय्यासन, आसन संबंधी का चयन करना, कायक्लेश तप करते हुए समता भाव धारण करना। निरंतर के 6 तप में प्राश्चित, विनय, वैयावती, स्वाध्याय, युत्सर्ग और ध्यान। इन 6 तपों की वृद्धि करता है। पर योगी अपने परिणामों को निर्मल करता चला जाता है, योग साधना को वृद्धिंगत करता जाता है, और वृद्धिंगत करता हुआ ध्यान पहुंचता है। ध्यान ऐसी उत्कृष्ट प्रक्रिया है जिससे कर्म ऐसे जल जाते हैं जैसे सूखे ईंधन को पेट्रोल डाल करके पुनः जलाया जा रहा हो अग्नि की चिंगारी से। और हवा भी चल रही हो तो अग्नि की लपटें शीघ्र ही पूरे जंगल को स्वाहा कर देती है। ऐसे ही ध्यान के माध्यम से कर्म रूप ईंधन स्वाहा हो जाता है। तो महानुभाव, जिस आत्मा में अहिंसा, संयम, तप स्थापित है, देवाभी तम नमस्सन्ति, उस भव्य आत्मा को देव भी प्रणाम करते हैं। जस धम्मे श्यामणो, जिस चित्त में धर्म है वह वह चित्त ही धर्मात्मा है। जिस चित्त में धर्म नहीं है वह धर्मात्मा नहीं है। इंद्रभूति गौतम गुरुदेव भी कह रही हैं, सया मणो, मेरे मन में भी उस धर्म का वास हो। वह धर्म मेरे
चित्त में भी विस्तार को प्राप्त हो, मेरी आत्मा का शोधन करे। मेरी आत्मा अभी किट्ट कालमा से युक्त सोने की तरह से है और धर्म की 16 अग्नि के ताप में तप करके यह मेरी आत्मा भी सोने जैसी कुंदन बन जाएगी। महानुभाव, आप सभी लोग धर्म के आलंबन जिनालय के निर्माण में संलग्न हैं, जिन बिंबों की स्थापना करने में संलग्न हैं, भावना भा रही कि हमें केवल इतने समय तक ही पुण्य का फल न मिले, कोई ऐसा काम करें जिससे पुण्य हमें दीर्घ काल तक प्राप्त होता रहे। तो वह कार्य है जिनालय की स्थापना, जिनबिंब की स्थापना, शास्त्रों का प्रकाशन, क्षेत्रों का जीर्णोद्धार। ये ऐसे पुण्य के कार्य हैं जिनका फल सुदीर्घ काल तक मिलता है। 4 प्रकार के दान में या 7 प्रकार के क्षेत्रों में अपने धन का व्यय करना यह पुण्य का साक्षात हेतु है। तो महानुभाव, आप सभी लोग इस कार्य में संलग्न हैं और जो भी इस कार्य में स्वयं अग्रसर हैं वे दूसरों को भी प्रेरणा दें। यदि वह दूसरा व्यक्ति भी पुण्य में लगता है तो आपको भी षडांश भाग पुण्य मिलेगा। और जो अभी वर्तमान काल में है वह द्रव्य देना प्रारंभ भी करो। ऐसा नहीं कि वचन कहते ही पुण्य का सब शुरू हो जाए। आप लोगों को चाहिए कि मंदिर का शीघ्र निर्माण करना है तो जिसके पास द्रव्य रखा हुआ है, चाहे पूरा नहीं, आधा चौथाई, जितना भी द्रव्य है 10%, अब देना प्रारंभ करो जिससे कार्य प्रारंभ हो जाए। आप कह रहे हैं कि हमारा संकल्प है 1 वर्ष के अंदर प्रतिष्ठा करानी है, तो प्रतिष्ठा 1 वर्ष में तब हो पाएगी जब कार्य में कमर कस के लग जाओगे। प्रमाद से बैठे रहोगे तब कार्य संभव न हो सकेगा। आप तो उत्साह के साथ, तत्परता के साथ कार्य को संपन्न करेंगे और सभी पूरी समाज मन से, वचन से, तन से, धन से इसमें समर्पित होकर कार्य करेगी, तब निस्संदेह आपका जिनालय अतिशयकारी जिनालय बनेगा। जिन बिंब अतिशय प्रकट करने वाले होंगे, जो भव्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाले होंगे। हम आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की।